बीजेपी के हेडक्वार्टर ले चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ वो मुखातिब हो रहे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रोजेक्ट कर रही है कि उसको तीसरी बार का बहुमत मिला हुआ है उसके सहयोगी दलों के साथ। हालांकि बीजेपी को जितना एक्सपेक्टेड था उतनी सीटें तो नहीं आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत उनको मिला हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को किस तरह से उठाती है और इस मसले को लेकर क्या ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रस्तुत करते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा। बहनों भाइयों, ये ताज़ा तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से मिल रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं और तो उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद हैं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी वहाँ मौजूद हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। वहाँ पर काफ़ी जश्न का माहौल है। इस वक्त की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली हेडक्वार्टर है, जहाँ पर अब से ठीक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पार्टी के दूसरे बड़े लीडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर वहां पर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा झटका जरूर लगा, सिर्फ 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। हालांकि अभी कई जगह पे काउंटिंग चल रही है, फाइनल टैली चुनाव आयोग थोड़ी देर बाद प्रस्तुत करेगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, जिसके 37 सीटें अब तक जीती हुई या बढ़त में दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस का पुनर्वापसी हुई है उत्तर प्रदेश में और 6 सीटें उसे मिली हैं। आप देख सकते हैं बस थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हुए आपको दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ मुखातिब भी हो रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली का बीजेपी हेडक्वार्टर है। दिल्ली के इस बीजेपी हेडक्वार्टर से आप ये लाइव तस्वीरें हमें देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं थोड़ी देर में अभी प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ पहुंचने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी में जश्न का माहौल है और पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर कुछ बड़ा प्रदर्शन बीजेपी ने वहाँ पर किया है। बहनों भाइयों, आज के परिणाम ने हालांकि एग्जिट पोल्स को लेकर तमाम तरह की बातें ज़रूर हुई, लेकिन एग्जिट पोल्स के इतर ये पूरा का पूरा मैंडेट आया है और इसी मैंडेट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी वहाँ पर हासिल हुआ है और इसी बहुमत के आधार पर ही वो आगे बढ़े हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त आपको आते हुए दिख रहे हैं। होम मिनिस्टर भी साथ में मौजूद हैं। बीजेपी को तीसरी बार उनके गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है और इस गठबंधन के बहुमत के पश्चात अब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी हैं। बहनों भाइयों, ये जो कुछ भी जनादेश बीजेपी को हासिल हुआ है, जो एक्सपेक्ट था, जैसा मैंने कहा पहले भी कि वो एक्सपेक्ट भले ही नहीं था, लेकिन बीजेपी और एनडीए को उम्मीद थी कि बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा, लेकिन उनकी टैली 290 के ही आसपास रुकी हुई है और इंडिया अलायंस ने बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए 237 सीट अब तक हासिल कर ली हैं। 237 सीटों के आसपास इस वक्त अलायंस वहाँ पर मौजूद है और अदर्स के हिस्से में 16 सीटें आई हैं। अभी तक की जो टैली बता रही हो, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत नहीं ला पाई है और दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी है बड़े बहुमत के साथ, बड़े सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, जिसको खासा और सीटें मिली हैं, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, जिसको 37 सीटें मिली हैं। बहनों भाइयों, विनोद तावड़े इस वक्त बीजेपी के महामंत्री वो कुछ संबोधन कर रहे हैं। मैं आपको सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर लिए चलता हूं और अगला प्रसारण वहीं से देखते हैं।
भारत